आने वाले कुछ वर्षों में भारत की प्रगति नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। अभी हाल ही में गति शक्ति के मास्टर प्लान का लॉन्च भी हुआ है। ऐसी खबरों पर खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसी से तो नए नए इन्वेस्टमेंट की आइडियाज आपको प्राप्त होती रहती है। मैं पर्सनली ऐसी खबरों को एक अपॉर्चुनिटी की नजर से देखता हूं और इन एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर भी कर लेता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मात्र 100 रुपए की SIP से कैसे एक व्यक्ति 41 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस जनरेट कर सकता है। ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको जो बातें बताऊंगा ऑफ कोर्स फैक्ट्स को शामिल करके लाइव पेटीएम मनी के ऐप के माध्यम से करके दिखाऊंगा। और इसी तरह के काम की आइडियाज इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड देखना आपको पसंद है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी काम की आइडिया मिस ना हो, छूटे ना, और आप अच्छे पैसे लंबी अवधि में जरूर बना पाए। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए, जब अपॉर्चुनिटी बड़ी हो और अमाउंट छोटा हो जैसे 100 रुपए का, तो वहां पर आपको थोड़ा सा धीरे रखना पड़ेगा। आपके पेशेंस के टेस्ट होते रहेंगे और आपको जो हॉरिजॉन है वो लंबी अवधि का थोड़ा रखना पड़ेगा। टाइम हॉरिजॉन जो है उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट की एक ही काम थोड़ी ना होगा, बाकी काम भी तो होते हैं। इसलिए जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो ये है कि पैसों को इंडेक्स फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इंडेक्स फंड के फायदे भी बहुत तगड़े हैं ना। आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से निवेश किया जा सकता है। कॉस्ट काफी कम पड़ती है अगर हम बाकी फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के एक्सरसाइज के साथ कंपेयर करें तो ट्रैक करना आसान होता है। सीधा इंडेक्स देखा बड़ा है, भाई सही है, वेल्थ बढ़ेगी, गिरा है, करेक्ट हुआ है, अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी? क्योंकि यहां बड़ा बास्केट होता है, कोई एक कंपनी थोड़ी ना होती है। अब दोस्तों इंडेक्स फंड्स तरह तरह के होते हैं, वो अलग अलग इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। अब क्योंकि हमारा हॉरिजॉन अगर लंबी अवधि का है और हम ग्रोथ को चेस कर रहे हैं कि 25-30 साल के बाद जो ग्रोथ हमें दिख रही है कंट्री की, उसको फोकस कर टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है स्मॉल कैप्स मल्टी बैगर बन जाते हैं, मल्टी फोल्ड्स रिटर्न दे जाते हैं। और इसी चीज को इफेक्टिव तरीके से समझाने के लिए मैं सहारा लूंगा यहां पर एक NFO का, यानी कि न्यू फंड ऑफर का, जो आया है ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। और इसी फंड की एक बार मेथोडोलॉजी को भी समझ लेते हैं कि हमारे पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। जो भी निफ्टी 500 के पार्ट होंगे, इसमें निफ्टी 100 और निफ्टी 150 के जो स्टॉक्स होते हैं वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक एक्सक्लूजन है। रीबैलेंसिंग यहां पर हर 6 महीने में, सेमी एनुअली यानी कि हर 6 महीने में होगी, मार्च में और सितंबर में, तो 2 बार रीबैलेंसिंग भी होती रहेगी। ये पूरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है और इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी मेरे कुछ पिछले वीडियोस में किया हुआ है आपके साथ। और दोस्तों टॉप 10 स्टॉक्स की परसेंटेज की बात करें जो इस फंड के पोर्टफोलियो में है, तो वहां पर आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को देख सकते हो, 2.1% का यहां पर अलोकेशन है। CDSL जो काफी चर्चा में रहा है हाल ही में, बहुत ही बम्पर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, इसने भी 1.4% का एलोकेशन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी स्टॉक्स भी आप देख पा रहे हो, की स्टॉक्स को मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं आपके लिए, जैसे MCX हुआ, हैप्पीएस्ट माइंड हुआ, IDFC जहां पर कभी भी वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है, और लिक्कर सेक्टर से है रेडिको कैथान, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मोमेंटम में खड़ा हुआ है दोस्तों। और टॉप 10 सेक्टर्स की अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज को 17.5% के आसपास का अलोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 12.8% का, IT 10% के आसपास है, कंज्यूमर गुड्स 12% के आसपास है, केमिकल 7, फार्मा 6.5%, कंस्ट्रक्शन करीबन 6%, सर्विसेज 5.3%, टेक्सटाइल करीबन 4% और कंज्यूमर सर्विसेज 3.5% का अलोकेशन रखता है। अगर हम इस फंड के टॉप 10 सेक्टर्स
के परसेंटेज अलोकेशन को देखें तो। और क्योंकि दोस्तों ये फंड निफ्टी 250 स्मॉल कैप TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने निफ्टी 50 TRI को 6 बार आउट परफॉर्म किया। अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें, डेटा भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है निफ्टी 50 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये है निफ्टी मिड कैप 150 TRI और ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI जिसकी हम आज बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2012 से लेकर 2020 तक का पूरा डेटा है। 2012 में जैसे यहाँ पर करीबन 30% के रिटर्न, तो यहाँ पर 40, 2014 में 33% के आसपास के रिटर्न निफ्टी 50 के, तो यहाँ पर 70, यहाँ पर -3, यहाँ पर +10, यहाँ पर 30.30 और यहाँ पर करीबन 60%, यहाँ पर 16 और ये है 25.5% और यहाँ पर 27% के आसपास और यहाँ पर है 53% के आसपास। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार पिछले 10 वर्षों में इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। और CAGR की बात करें तो ये देखिए, ये जो रेड है ना, ये रेड है आपका निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। उसके बाद ये जो ब्लू है, ये है आपका निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। उसके बाद ये जो कलर है, ये है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर 1 साल की बात करें तो करीबन 90% का रिटर्न, 2 साल की बात करें तो 43% का CAGR रिटर्न, 3 साल की बात करें तो 23.5% के आसपास, 5 साल की बात करें तो 15% के आसपास, 7 साल की बात करें तो 14% के आसपास और 10 साल की बात करें, ये मेरा फेवरेट टाइम रहता है वैसे, तो 16% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो यहां पर आप एक ट्रेंड देखिए, ये जो ट्रेंड है यहां पर कहीं ना कहीं एक रेंज में था। अब जो ये रिटर्न्स का ट्रेंड है ये बढ़ते जा रहा है। 3 साल के रिटर्न्स की बात करें, 2 साल के रिटर्न्स की बात करें और 1 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो ये जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होते जा रहा है। यानी कि ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो मोमेंटम में अभी भी है और यहाँ पर जो कंपनीज है वो बहुत ही अच्छा तगड़ा परफॉर्म कर रही है। और आगे भी जैसे मैंने कहा कि अगर 25, 30, 40 साल की बात करें तो वहां पर इन कंपनीज में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अगर वैल्यूएशन की डेटा को देखें दोस्तों तो वो भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी में और ज्यादा कॉन्फिडेंस को टॉप अप कर रही है। ये देखिए, निफ्टी 50 के पीई की बात करें तो 27 के आसपास, निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 33 के आसपास का पीई है, लेकिन वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पीई की बात करें तो वो 29 से भी कम है। प्राइस टू बुक की बात करें तो यहाँ पर 4.41 का है और निफ्टी मिड कैप 150 का 3.89 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 3.6 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.17% का निफ्टी 50 का यील्ड है और मिड कैप 150 की बात करें तो 1% से कम है, स्मॉल कैप 250 भी 1% से कम है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो तो डिविडेंड वैसे भी आपको नहीं मिलेगा, वो तो ICICI प्रूडेंशियल का जो ये फंड है वो नहीं मिलता, लेकिन उसका बेनिफिट ऑफ कोर्स NAV में रिफ्लेक्ट होता है और NAV बढ़ेगी तभी तो आपके रिटर्न्स बनेंगे। अब मेन मुद्दे का जो कॉन्सेप्ट है ना कि 100 रुपए से 41 लाख रुपए जिसको देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है, उस विषय पर बात करें उससे पहले एक छोटा सा प्रोस्पेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यहां पर जो SIP रिटर्न्स भी है ना इस इंडेक्स की, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो 1 साल में 81%, 3 साल में 44% और 5 साल में 22% है। बेहद ही इंप्रेसिव रिटर्न्स है अगर हम इसे मिड कैप और निफ्टी 50 के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन मैं ठहरा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मेरा माइंडसेट ही हमेशा ऐसा चलता है कि जो ज्यादा दिख रहा है उसमें से थोड़ा बफर ऐड हमेशा करो। तो मान लीजिए अगर यहां पर केवल 15% के भी रिटर्न्स मिलते हैं तो 100 रुपए की SIP से वो कॉर्पस जो है 41 लाख रुपए से ज्यादा का बनाया जा सकता है। लाइव कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए, एक बेसिक सा SIP कैलकुलेटर मैंने यहां पर चालू कर लिया है। ठीक है, यहां पर मैं फिगर डाल देता हूं, ये मंथली SIP 100 रुपीज और टाइम पीरियड। अब 100 रुपए की SIP कौन करेगा? एक रिटायर्ड व्यक्ति तो नहीं करेगा जिसको एक बड़ा कॉर्पस हासिल हुआ है। 100 रुपए की SIP कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया है वे लोग करते हैं, और खास करके अगर जो लोग अभी मैच्योर हुए हैं यानी कि 18 की एज को क्रॉस किया है या 18 की एज में एंटर हुए हैं, तो वे लोग टारगेट कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए। 100 रुपए है क्या, मैनेज करने में दिक्कत थोड़ी ना आएगी। तो यहां पर मान लीजिए हॉरिजॉन है 42 वर्षों का, 42 ईयर्स का, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, मिले ज्यादा है, मैं कंजर्वेटिव हूं बॉस। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए 41,83,602 का वेल्थ गेन
कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 100 रुपए से 42 लाख बनेंगे या 41 लाख बनेंगे, 42 साल के बाद बनेंगे, तब इनकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया लगा क्या रहे हो, लगा भी तो 100 रुपए रहे हो ना, थोड़े ना कोई 10,000 50,000 2 लाख रुपए लगा रहे हो। 100 रुपए तो हंसते खेलते निकल जाते हैं। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट भी हंसते खेलते लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। पेटीएम मनी के द्वारा ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको एक बार मैं दे देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने लूप को क्लोज नहीं किया, बस भाषण दे दिया और करके कुछ नहीं दिखाया। तो यहां पर आप देख सकते हो, मेरे बगल में स्क्रीन आ रही होगी। ऐप में लॉगिन करके आपको म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में आ जाना है। यहां पर नीचे स्क्रॉल करके न्यू फंड ऑफरिंग्स वाला टैब को सिलेक्ट कर देना है और यहां पर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड डायरेक्ट दिख जाएगा। डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट में कोई भी कमीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। ये अच्छी सुविधा लगती है मेरे को पेटीएम मनी की। यहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करने पर क्लोजिंग डेट की जानकारी और फंड के बारे में भी जानकारी आ जाएगी। जरूर टाइम निकालें, पढ़ें, समझें। मैं सिर्फ इनपुट दे रहा हूं, एक एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। आपके मेहनत का पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, खुद लेना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी हमेशा। और वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करता है कोई, और यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो यहां पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके एसआईपी या लमसम सिलेक्ट कर सकता है। मैं आपको 100 रुपए लमसम में करके दिखाता हूं, क्योंकि थंबनेल पे लिखा है, टाइटल में लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो वो करके ही बताऊंगा ना बॉस। ये देखिए मैंने यहाँ पर लमसम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर पेमेंट के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो किसी भी ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट को अपनी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट कंप्लीट हो गई। और पेटीएम मनी वैसे भी दोस्तों एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ आप गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एफएनओ, वेल्थ बास्केट, एनपीएस जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स वालों के लिए भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और इंट्राडे के लगते हैं केवल 10 रुपए। क्विक और इजी ऑनबोर्डिंग है। आपको यहाँ पर एजुकेशनल सीरीज जैसे पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी और पेटीएम मनी की मास्टर क्लास कोर्स भी दिख जाएंगे। पेटीएम की ऐप को तो हमने ऑलरेडी यूज कर रखा होगा, तो हमें इसकी पूरी जानकारी है कि काफी सिंप्लीफाइड इंटरफेस होता है, समझने में काफी आसानी होती है। और इसी पेटीएम मनी ऐप के माध्यम से आप इस एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट कीजिए। पेटीएम मनी की ऐप आपको जरूर पसंद भी आएगी। अब इस फंड के कुछ डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि ओपन डेट, क्लोज डेट। 12 अक्टूबर से ये फंड खुला हुआ है और 26 अक्टूबर इसकी है लास्ट डेट। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान मिल जाते हैं। मेरा फेवरेट डायरेक्ट है दोस्तों। ग्रोथ और यहाँ पर IDCW पे आउट ऑप्शंस और री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। मेरा फेवरेट अगेन यहाँ पर ग्रोथ रहता है, अगर लंबी अवधि का हमारे पास समय है, यानी कि टाइम हॉरिजॉन अच्छा है। मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन अभी मनानी दिपिन ने करके बताया ना आपको, 100 रुपए का है, ज्यादा नहीं है। 100 रुपए से भी इसमें कोई इंसान अगर निवेश करना चाहे तो कर सकता है। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स के बारे में तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, तो ये फंड डायरेक्टली उस इंडेक्स में ही पैसे लगाने वाला है। इंडेक्स बढ़ेगा, पैसे बनेंगे, इंडेक्स गिरेगा, वहां पे लॉस भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि एक लंबी अवधि का अगर कोई निवेशक है तो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह हमेशा इन चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप्स में दोस्तों पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक बात भूलनी बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पर हीरो बनते हैं तो जीरो भी बनते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही हाई वोलेटाइल कैटेगरी रहती है दोस्तों। ये यहाँ पर जब गिरावट होती है तो ऐसा नहीं 10-12% की होती है, मजबूत होती है। तो इसीलिए 100 रुपए का एग्जाम्पल दिया है मैंने कि मान लो जिसकी 1000 या 10,000 की भी कैपेसिटी हो ना, तो अपनी कैपेसिटी को डिवाइड बाय 10 करके करे। ऐसा मैं एक जनरल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक मेरा जो ओपिनियन है वो। बाकी मैं तो हमेशा ये इंसिस्ट करता हूं कि आप जब भी निवेश करें तो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही करें, क्योंकि मुझे आपके पर्सनल गोल्स नहीं पता है, आपके रिस्क असेसमेंट की जानकारी भी मेरे पास नहीं है भाई। तो इसीलिए हमेशा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ले। हाँ, अगर आपका जो ये कॉर्पस का गोल है 42 लाख रुपए का, वो जल्दी बन गया, मान लीजिए इस इंडेक्स ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे दिए, तो भैया वहां पर बुक कर लीजिए प्रॉफिट, लालच नहीं कीजिएगा। मैं यूजुअली ऐसे प्रैक्टिस करता हूं कि जो मेरा गोल है, यानी कि जो टारगेट अमाउंट है, वो जैसे ही मीट हो जाता है तो वहां पर
मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। बाकी आपका अपना एक ये पर्सनल डिसीजन होगा। मैं केवल इन एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और लगता है कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो कंजूसी नहीं कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप संडे निवेश, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर टाइम टू टाइम मैं आपके साथ काम की इंफॉर्मेशन और आइडियाज शेयर करते रहता हूं, जिससे आपको एक वैल्यूएबल इनपुट प्राप्त भी हो सकता है। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।